Hey guys, good morning. Welcome back my another video. This is me Jyoti Sharma and I hope you are doing great. So today I will be share my interview experience with Air India Express. How was my interview? How much the round conduct? I will tell you each and everything. Without any further delay, let's get started. So my interview was in Hojkhas 19 December in Delhi. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंडिया एक्सप्रेस इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी था। उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, लाइक जिन्होंने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा है सिर्फ वही इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके अंदर वो आपको एक कोड देंगे, वो कोड आपको अपने रिज्यूमे के ऊपर लिखना होगा। उसके बाद ही आपको इंटरव्यू आगे प्रोसेस किया जाएगा। सो टाइमिंग था 9 o'clock। उसके बाद मैं वेन्यू पे पहुंची तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे कैंडिडेट आए हुए थे, अराउंड 500 गर्ल्स जो पहुंच चुकी थी। मैं 10 o'clock वहाँ पे पहुंच गई थी अपने वेन्यू पे। उसके बाद मैंने थोड़ी अपनी ग्रूमिंग ठीक की, वहाँ पे मैंने अपने कपड़े जो है वो चेंज किए। उसके बाद वहाँ पे एक क्यू लगी, काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी। उसके अंदर वो लोग रिज्यूमे के अंदर जो आपका मेल आया होगा, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, आपको मेल आया होगा तो उसमें आपको एक कोड आया होगा। उनका कोड होता है इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन का। तो वो लोग उसके रिज्यूमे के अंदर वो लिखते जा रहे थे और आपको नंबर देते जा रहे थे। उसके बाद हम सब ने अपना स्टिक का नंबर लिया, वो कोड वो जो था वो सब हमने डाला। उसके बाद हम वेट करने के लिए अंदर बैठ गए। उसके बाद काफ़ी सारी गर्ल्स आई हुई थी तो नंबर जो है काफ़ी लेट आने वाला था। उसके बाद क्या हुआ कि फ़र्स्ट राउंड हुआ। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो 5 राउंड कंडक्ट करती है। फर्स्ट इज़ BMI, जिसमें आपका हाइट वेट चेक होता है, आपके BMI चेक करते हैं। एंड सेकेंड राउंड इज़ डॉक्यूमेंटेशन राउंड, जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी 10th 12th मार्कशीट होनी चाहिए, पासपोर्ट की वो होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, इन सब की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपकी दोनों डोज जो है लगी हुई होनी चाहिए। वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, लाइक अगर आपके पास पासपोर्ट आपने अप्लाई किया हुआ है या फिर कुछ भी प्रोसेस बचा हुआ है तो वो लोग नहीं ले रहे थे उन कैंडिडेट्स को। तो आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए। और जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट थी बट वो सिर्फ एक ही डोज लगी हुई थी तो उन लोगों को वो रिजेक्ट कर रहे थे। उसके बाद थर्ड राउंड जो होता है वो होता है अनाउंसमेंट टेस्ट, जिसके अंदर जो कैबिन क्रू की जो अनाउंसमेंट ट्रेडिंग वो सब कराते हैं। उसमें वो लोग ग्रूमिंग चेक करते हैं और बर्थ मार्क्स, कास्ट, टैटू ये सब चेक करते हैं। फोर्थ राउंड जो होता है वो है वर्सन टेस्ट, जिसको हम इंग्लिश टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर लाइक कुछ जंबल वर्ड होते हैं तो वो आपको लाइक अपने वर्ड्स में उन क्लियर सेंटेंस बनाना होता है आपको। तो उसमें कुछ या फिर उसको आपका एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने वर्सन टेस्ट दिया था तो उसके अंदर वो लोग कुछ बोलेंगे, उस ऐप के अंदर वो डाउनलोड करवा देते हैं। वो ऐप में कुछ वर्ड्स होंगे वो आपको रिपीट करने होंगे आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए। ये 5 मार्क का होता है, सॉरी 6 मार्क का भी होता है, 5 मार्क का भी होता है। उसके बाद आपका आता है लास्ट राउंड, जो हम बोलेंगे HR राउंड। लास्ट राउंड जो होता है उसमें HR जो है नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। सो ये 5 राउंड होते हैं। उसके बाद फर्स्ट राउंड के लिए मैं टर्न आई। मैम ने एक सर बैठे हुए थे, एक मैम जो थी साइड में वो हाइट वेट BMI सब चेक कर रही थी। एक सर ने मेरा रिज्यूमे लिया, मेरा नाम अनाउंस किया, मैंने अपना रिज्यूमे दिया उनको। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मेरी हाइट चेक की। लाइक वहाँ पे क्या था कि वो एक वो आपकी हाइट होनी चाहिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस में 157 सेंटीमीटर, आपकी 1 सेंटीमीटर भी कम है तो भी वो लोग रिजेक्ट कर रहे थे। वहाँ पे वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं हाइट वेट BMI के लिए। सो आप थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दें। उसके बाद मैम ने मेरी हाइट चेक की जो थी मेरे, वैसे तो मेरी हाइट है 159 सेंटीमीटर बट वहाँ पे आई थी 157 सेंटीमीटर, जो काफ़ी एक्यूरेट थी। उसके बाद मैम ने मेरा वेट चेक किया एंड देन उन्होंने BMI कैलकुलेट किया तो काफ़ी ठीक था, लाइक प्रॉपर ठीक था मेरे BMI। तो उन्होंने चेक किया तो उसके बाद उन्होंने उन्होंने मार्क लगा दिया। मेरे BMI हाइट सब चेक हो चुका है तो उन्होंने वहाँ पे उस मेरे रिज्यूमे के ऊपर एक मार्क लगा दिया था। उसके बाद मुझे कहा कि आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए रेडी हो जाइए। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कवर अप में रख दिए। सबसे पहले अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, देन 10th and 12th की मार्कशीट एंड देन
वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सभी की जेरोक्स कॉपी है जो को उसमें लगा दिया था मैंने अपने फाइल में। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चेक पे जो वहाँ पे 2 मैम थी वो सब चेक कर रही थी, वो कुछ क्वेश्चन भी करती जाती, करंटली व्हाट आर यू डूइंग, सो लाइक आर यू परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन और नॉट, सो ये क्वेश्चन कर रही थी वो हमसे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का जैसे ही वो राउंड कंप्लीट हुआ उसके बाद उन्होंने वापस स्टेपल कर दिया, लाइक डॉक्यूमेंटेशन का मार्क लगा दिया उन्होंने हमारे रिज्यूमे के ऊपर। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें अंदर जाके वेट करने के लिए कहा। उसके बाद हमने काफ़ी देर वेट किया बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए थी, तो टर्न आना काफ़ी मुश्किल था। उसके बाद 1 बजे के समथिंग हमारा जो था वो 3rd राउंड के बीच में एक सर आए, उन्होंने कह दिया था कि आप लोग सुबह से आए हुए हैं तो आप जाके अपना खाना खा सकते हैं। उन्होंने हमें टाइम दे दे कि आप इस टाइम तक वापस आ जाना आपके 3rd राउंड के लिए। तो 2 राउंड मैंने क्लियर कर दिए थे काफ़ी अच्छे तरीके से एंड काफ़ी इजी भी होते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हर चीज़ पे। उसके बाद 3rd राउंड हुआ जो मैंने आपको बताया था अनाउंसमेंट टेस्ट। तो 3rd राउंड के लिए मेरा टर्न आया। इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में जो कैंडिडेट गए थे तो उनसे अनाउंसमेंट रीड करा रही थी मैम या और कुछ क्वेश्चंस भी कर रही थी और लाइक उनकी ग्रूमिंग वगैरह सब चेक कर रही थी, मार्क, टैटू, एवरीथिंग। बट मेरी टर्न आई तो वहाँ पे मैम ने कहा कि अपने लाइक उन्होंने मेरी नेक चेक किया से यहाँ तक, हैंड चेक किया ऐसे ऐसे सब ओके था। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, मुझसे अनाउंसमेंट रीड नहीं कराई मैम ने मुझसे क्वेश्चन किया था। उन्होंने कहा कि ओके ज्योति, व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए कैबिन क्रू। लाइक मैंने अपना आंसर देना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया। उन्होंने कहा ओके टेल मी ज्योति, इफ़ वी विल नॉट सेलेक्ट यू देन व्हाट विल यू डू। उसके बाद मैंने अपना आंसर दिया। मैंने काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव आंसर दिया था अपना, जिस वजह से मैम काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई। उसके बाद उन्होंने कहा ओके यू कैन वेट इनसाइड, उन्होंने फिर से वेट करने के लिए कह दिया। उसके बाद सभी का हो गया 3rd राउंड, तो हमने एटलीस्ट 2 घंटे तक वेट किया 4th राउंड के लिए। उसके बाद एक मैम बैठी हुई थी लैपटॉप लेके, तो वो सभी का नाम लेती जा रही थी। लाइक जिन लोगों का वो नाम ले रही थी वो लोग रिजेक्ट थे, जिनका नाम नहीं ले रही थी वो लोग सिलेक्ट थे। तो कुछ गर्ल्स का उन्होंने नाम लिया और उनको बुलाया अपने पास, उनके जो स्टिकर उनको दिए थे स्टार्टिंग में, उनके नंबर वाले स्टिकर उनको अपने पास रख लिया और रिज्यूमे रख लिया और उनको बोल दिया थैंक यू कैन लीव फॉर द डे। उसके बाद मैम ने हमारा नाम लिया, हमें बुलाया, एक फ़ोन रखा हुआ था वहीं पे टेबल पे मैम के पास। उन्होंने कहा स्कैन करने के लिए, स्कैनर दिया हुआ था उसमें स्कैन करने के लिए, बिकॉज हमारा हम 3rd राउंड हमने क्लियर कर लिया था, सो 4th राउंड के लिए स्कैनर रखा हुआ था, हम सिलेक्ट थे 3rd राउंड तक। 4th राउंड हमारा पर्सन टेस्ट होने वाला था, उसके लिए स्कैन किया गया, स्कैन हमने कर लिया था। उसके बाद हमने आधे घंटे तक वेट किया, देन हमने स्कैन करने के बाद ओपन किया सब कुछ। फिर वो 10 मिनट तक हमारा वो राउंड हुआ। उसमें इस बार क्या था, इरिड एक्सप्रेस क्या करते हैं लाइक जिसको 6 मार्क आते हैं 5, 4, 3 उनको सिलेक्ट करती हैं। बट इस बार कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा थे, तो इस बार क्या किया उन्होंने ये किया कि इरिड एक्सप्रेस वालों ने क्या किया, कैंडिडेट काफ़ी थे तो उन्होंने क्या किया कि जिस भी गर्ल्स को 3, 2, 1 आ रहा था उनको वो लोग रिजेक्ट कर रहे थे। जिसको 4, 5 और 6 आ रहा था, 6 को तो लाइक इस बार तो 5 मार्क्स तक ही था, तो ये लोग प्रेफर करते हैं जिसको 3, 4, 5 आता है वो सिलेक्ट, 1 और 2 वाले रिजेक्ट करते हैं। बट इस बार इन्होंने क्या किया 1, 2 और 3 को रिजेक्ट कर दिया और 4 और 5 को सिलेक्ट किया। तो ऑलरेडी काफ़ी गर्ल्स रिजेक्ट हो गई थी, 4 और 5 आया था वही लोग सिलेक्ट हुए थे, तो काफ़ी कम गर्ल्स बची हुई थी। उसके बाद सुबह के आए हुए शाम के भी 7:30 बज गए थे, काफ़ी हो गया था। मैं वर्सन टेस्ट मैंने क्लियर कर दिया था 4th राउंड उसमें को, बिकॉज मेरे को 4th राउंड में मेरे को 4 मार्क्स आए थे वर्सन टेस्ट में। उसके बाद मैं सभी ने मैम को दिखाए और बट मैं इसी राउंड में रिजेक्ट हुई थी बिकॉज छोटा सा कट मार्क है मेरे हाथ में, ये आप लोगों को दिख रहा होगा नॉर्मल सा। मैम ने देखा एंड मेरे को रिजेक्ट कर दिया। मैंने उनको कहा भी कि मैम लाइक आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस, बट उन्होंने कहा कि पहले आप इसको अच्छे से रिमूव कीजिए फिर आप आइए। तो ये इस राउंड 4th राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई थी, इस वजह से उनको ये दिख गया था, ये काफ़ी स्मॉल था, इतना विजिबल नहीं है। एंड देन बिकॉज मैंने आपको बताया इस बार कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा थे और वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे,
काफ़ी डीपली सब कुछ चेक कर रहे थे वो, ग्रूमिंग, बाथ मार्क्स, स्कार्स, टैटू, डॉक्यूमेंटेशन, हाइट, वेट, BMI, एवरीथिंग। सो उसके बाद क्या हुआ मैं बता देती हूँ। जिनको भी 4th राउंड क्लियर हो गया था लाइक, तो उनको वेट करने के लिए बोल दिया गया था। काफ़ी लेट हो गई थी तो मैम ने उनको कहा कि आपका जो लास्ट राउंड है, 5th राउंड जो है वो नेक्स्ट डे होगा। उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बुलाया गया था। उनको टाइम दे दिया गया था कि आप इस टाइम तक कल फिर वापस आ जाना। आपका लास्ट राउंड जो है वो नेक्स्ट डे होगा, बिकॉज आपने 4th तक आपने क्लियर किए हैं। जो आपका लास्ट राउंड जो जिस गर्ल सेलेक्ट हुई है वो नेक्स्ट डे होगा। सो दैट वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इट वॉज़ वेरी नाइस, इट वॉज़ वेरी गुड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू रिलेटेड दिस वीडियो you can comment me in below section. Thanks for watching. Have a nice day.